दोस्तों, लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव और उनका ईसा फाउंडेशन आजकल फिर से चर्चाओं में है। पर इस बार इनके चर्चा में होने का कारण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इनका कोई नया अभियान न होकर कुछ और है। मामला है 1 अक्टूबर 2024 का, जब पुलिस की कुछ गाड़ियां 125 पुलिस के जवानों के साथ सतगुरु के ईसा योग सेंटर पर रेड करने पहुंच जाती हैं। एक ऐसे मामले में जिसकी शुरुआत आज से 25 साल पहले होती है, जब एक गीता नाम की 27 साल की महिला ईसा योग सेंटर में योग सीखने जाती है, पर वह बिना अपने घर वालों की रजामंदी के ईसा योग सेंटर में ही सन्यासन बनकर जीने का निर्णय करती है। और फिर इसके 3 साल बाद इसकी छोटी बहन लता, जो अपनी बहन को समझाकर वापस लाने के लिए ईसा योग सेंटर जाती हैं, वह भी सन्यासन बनकर वहीं रह जाती हैं। इसके बाद से इनके पिता, जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अपनी बेटियों को समझाकर वापस लाने की कोशिश करते रहते हैं, पर विफल होने पर अंत में वह 2016 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और ईसा फाउंडेशन पर अपनी बेटियों को कैद करने का आरोप लगाते हैं, जिसे कोर्ट उस समय खारिज कर देती है। फिर इसी सिलसिले में ये 2024 में मद्रास हाई कोर्ट में हैवर्स कॉर्पस की पिटीशन डालते हैं और ईसा फाउंडेशन पर लड़कियों का ब्रेन वॉश करने और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हैं। इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट 30 सितंबर को पुलिस को मामले की जांच करने का ऑर्डर देती है। इस पर अमल करते हुए पुलिस 1 अक्टूबर 2024 को ईसा योग सेंटर पर रेड करने पहुंच जाती है। हालांकि ईसा फाउंडेशन के अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस को अपने पास ट्रांसफर करते हुए पुलिस की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिससे मामला फिलहाल शांत होते दिख रहा है। पर दोस्तों, इस केस ने देश में एक ऐसे बहस को छेड़ दिया है जिसपे चिंतक और राजनीतिज्ञ हमेशा से उलझते आए हैं। ये बहस है व्यक्ति की उसके व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता और उसके सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों के बीच का। इस केस में 2 बालिग लड़कियों ने सांसारिक और पारिवारिक जीवन छोड़कर अध्यात्म के लिए संन्यास का राह चुना है। चूंकि भारतीय कानून 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं और 21 वर्ष से अधिक के पुरुषों को बालिग मानता है और इन्हें जीवन के व्यक्तिगत निर्णयों को लेने की स्वतंत्रता देता है, इसलिए इन लड़कियों का सन्यासी बनने का निर्णय तो कानूनी रूप से गलत नहीं है। पर यहाँ बात आती है व्यक्ति का अपने माता पिता और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का, जिसे इस केस में इन महिलाओं द्वारा त्यागा जा रहा है। यहाँ प्रश्न ये है कि क्या अध्यात्म के लिए अपने पारिवारिक और सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ना जायज है? क्योंकि अध्यात्म ही बस एक अकेला रीजन नहीं है जिसके लिए लोग अपने पारिवारिक कर्तव्यों का त्याग करते हैं, बल्कि जब एक सैनिक अपने परिवार को छोड़कर देश के लिए जान दे रहा होता है, और या जब एक वैज्ञानिक अपने रिसर्च के लिए देश छोड़कर विदेश जाता है, तब भी वह अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ रहा होता है। परंतु इस समय तो समाज उस पर कोई लांछन नहीं लगाता और उल्टा समाज द्वारा उसे प्रोत्साहित किया जाता है। तो फिर जब कोई व्यक्ति अध्यात्म या सत्य के लिए समाज छोड़ता है, तब समाज क्यों उसे प्रोत्साहित नहीं करता और उलाहना देता है? ये सत्य है कि व्यक्ति को उसके माता पिता की इज्जत करनी चाहिए और जन्म देने के लिए उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। पर क्या ये कभी जरूरी नहीं हो जाता कि हम अपने पेरेंट्स की बातों से सहमत ना हो और उनकी बातों को ना माने? आज अगर भारत में अभी भी जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक बीमारियां हैं, तो इसका कारण ऐसे आज्ञाकारी लड़के ही हैं जो अपने पेरेंट्स की गलत बातों से असहमत होने की हिम्मत नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, आज मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बस इसलिए कि वो अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकते, शादी में दहेज लेते दिखते हैं। अतः एक ऐसे समाज के लिए जो नए मूल्यों के आधार पर खुद को अपडेट करता है, ज़रूरी है कि उसके नए सदस्य यानी युवाओं को अपने पिता के असंगत बातों से असहमत होना चाहिए। इस केस ने समाज को उस प्रश्न से भी सामना कराया है जिसका सामना करने में समाज अब तक हिचकिचाता रहा है। प्रश्न ये है कि क्या आज के दौर में भी जब पेरेंट्स को कम से कम बच्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तब क्या समाज को उस व्यवस्था की ओर नहीं बढ़ना चाहिए जब समाज के बुजुर्गों और ऐसे व्यक्तियों को खुद से अपना केयर करने में सक्षम है कि जिम्मेदारी पूरा समाज